मोदी के इस गुजरात मॉडल के हिसाब से अगर 2002 दंगों पर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बने तो उसको बैन कर दो, पर इन्हीं दंगों में पकड़े गए क्रिमिनल्स को स्पेशल पावर्स यूज करके रिलीज कर दो। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। बिल्किस बानो तब 19 साल की गर्भवती महिला थी। दंगाइयों ने उसकी 3 साल की बच्ची और परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी। इन्होंने एक पूरे परिवार के लोगों की हत्या की, 1 दिन के बच्चे को मार डाला, 3 साल की बच्ची को मार डाला, 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके 11 दोषी थे जिनको उम्र कैद की सजा मिली थी, पहले सीबीआई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से। उन्हें क्षमादान दे दिया गया गुजरात सरकार द्वारा बनाई एक आयोग ने, जिसे रेमिशन कमीशन कहते हैं। जो लोग उस कमेटी में थे उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनके सदस्य थे, और उसमें से जो एक सज्जन ने बयान दिया है कि ये संस्कारी ब्राह्मण थे। उल्टी आती है, ये संस्कारी लोग हैं। अगर ये हमारे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके मेंबर्स ये कह रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? One of these convicts has been seen sharing a stage with a BJP MP and a BJP MLA. What is going on? हम लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। नारी को नारायणी कहने वाले हम लोग हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन बलात्कार के दोषी को माला पहनाने वालों को क्या कहेंगे? हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इस सवाल को पूछ कर देख लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप देश के लिए। इनके लिए 15 अगस्त का दिन अमृत काल बनकर आएगा, या तो अमृत की कल्पना करने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। और इसी दिन पीएम मोदी लाल किले से नारियों का सम्मान करने का भाषण दे रहे थे। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कमाल है। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। बिल्किस ने कहा कि 2022 आ गया है, मगर 20 साल बाद भी उसके भीतर 2002 की सिहरन लौट आई है। उसने भय से अपना ठिकाना भी बदल लिया है। जब इन्हें सजा मिली थी तब उसे लगा था कि इंसाफ मिला है, मगर रिहाई की खबर सुनकर बिल्किस को लगता है कि इंसाफ नहीं, खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी की सरकार पर हत्या और बलात्कार के दोषियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप नहीं बल्कि प्रमाण पाया गया है। तो चाहे हर लॉजिकल और रैशनल इंसान ये बात मान भी ले, पर मोदी जी ने खुद पर लगने वाले सारे इल्जामों और आरोपों को पूरे हिंदू समाज पे डालने का खेल 2002 से मास्टर किया हुआ है। जस्ट मेरा 2002 से अब तक के सारी चीजों को स्टडी सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। जब 2002 के गुजरात मैसेकर के लिए बीजेपी और संघ परिवार पर गंभीर आरोप लगे थे, तब भी मोदी ने अपना पल्ला झाड़ के इसका सारा ब्लेम और जिम्मेदारी पूरे गुजरात पर थोप दी थी। आप लोगों ने चप्पू मारी तो, आपने कोईનું માથું વાળ્યું તો, આપણે કોઈ બેન બેટીની ઇજ્જત લીધી હતી, તેમ છતાંય આપણા ગુજરાતમાં દુશ્મનો, ગુજરાતના વિરોધીઓ એમ જ કહે છે કે તો ગામે ગામ આગ લાગી હતી, એટલી હદે આપણા ગુજરાતને બદનામ કરી મૂક્યો। એ બધાને જવાબ આપ્યો છે આ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા है। तो एक तरफ जहां सीएम मोदी गुजरात की प्राइड बचाने के लिए एक गौरव यात्रा निकाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रेफ्यूजी कैंप्स में तड़प रहे मुस्लिम विक्टिम्स पर नफरत भरे बयान भी दे रहे थे। गुजरात में लगभग 200 राहत शिविरों में करीब 1.5 लाख दंगा पीड़ित रह रहे थे। उधर मोदी सरकार इन कैंपों को बंद करवाना चाहती थी। उसे लगता था कि ऐसे शिविरों से उसकी बदनामी हो रही है। उसी दौरान मोदी ने राहत शिविरों में रहने वाले मुस्लिमों के लिए हम दो हमारे 25 वाला विवादास्पद बयान दिया था। और अगर फिर भी मोदी, उनकी सरकार और संघ परिवार के 2002 के नरसंहार में रोल पर किसी को शक रह गया था, तो वो भी मिट गया था जब एक बजरंग दल लीडर, एक विश्व हिंदू परिषद लीडर और एक बीजेपी के एमएलए के स्टिंग ऑपरेशंस बाहर आए, जहां देश ने देखा कि कैसे ये लोग हजारों कत्ल करने पर खुद का गौरव गान कर रहे थे। जो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला दो। कैसा लगता है जब मजा आता है ना? उसको मार के घर पे सो गए, तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया, पार्टी करने जब कैसा लग रहा था? उस टाइम तो हमें मजा ही होता था। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। Can I point out to you that in September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government? The Chief Justice of the Supreme Court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. I'll have to rest for a while. तो जेल में बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र मोदी ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र मोदी ने सेटिंग की और नरेंद्र मोदी ने हमको छुड़ाया, तो हम नहीं छोड़ सकते। मैं कन्विंस हूं अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए।